अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर यानी कि क्लास 12 का जो 6 चैप्टर है कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 6.5 है। इसके पहले दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पहले दो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी समटाइम्स इसमें से बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लाजमी जो है वो तैयार करें। जैसे मैंने 6.4 में भी पहले दो क्वेश्चन पे वीडियो बनाई है, इसी तरीके से अब मैं 6.5 के पहले दो क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी इसको साथ साथ तैयार कर लें, मुश्किल नहीं है। ये आपके एमसीक्यूज़ भी इसमें कवर हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 की कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में अब जो शेप डिस्कस की गई है वो है एलिप्स। तो हमने सबसे पहले तो देखना है कि एलिप्स क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन भी जो है वो बुक में लिखी हुई है। और अगर बिल्कुल इजी करके इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो एलिप्स क्या है, तो इसके बारे में कहता है अ कोनिक सेक्शन इज एन एलिप्स इफ ई इज लेस देन 1। अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो कोनिक सेक्शन जो है वो एलिप्स कहलाता है। बस ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो दैट कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स। इसके बाद थोड़ा सा एलिप्स के ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एलिप्स की शेप किस तरह से होती है? ओवल शेप होती है, जैसे अंडे की शेप होती है, ओवल शेप होती है, उसको हम एलिप्स कहते हैं। तो लेट अस सपोज ये आपकी एक एलिप्स है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने समझनी है, तो वो ज़रा देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये फिक्स पॉइंट। अब इसके अंदर दो फिक्स पॉइंट होते हैं। आपको पता है फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, अब इसका एक फोकस ये है, और एलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट्स जब भी आपने लिखने हैं तो उसमें सी लिखा जाएगा, सी यूज़ किया जाएगा। तो फोकस, ये एक फोकस है एफ, क्योंकि अभी एक्स एक्सिस पर है, तो इस फोकस एफ के कोऑर्डिनेट्स होंगे सी जीरो। और दूसरा ये फोकस है, इसको हम कहेंगे एफ डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस सी जीरो। तो अब इसके दो फोकस हैं और फोकस की प्लूरल होती है फोसाई। तो ये इसके दो फोसाई हैं। तो ये फोसाई हो गए। फोसाई क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमने दो फोसाई बना लिए। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ ये एक फिक्स लाइन। अब ये इसकी जो फिक्स लाइन होती है इसको आपको पता है हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है एक, जिसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्केयर। अब क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को कट कर रही है तो x आएगा, अगर डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस को कट करेगी तो y आएगा। अब ये डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को कट कर रही है, तो इसलिए एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्केयर। ये सी ओवर ई स्केयर डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है। तो x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्केयर, एक ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये बन रही है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स बन रही है इसका फार्मूला होगा x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्केयर। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है इसलिए इसके साथ माइनस लगाया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आया। तो ये दो इसकी डायरेक्ट्रिसेस हैं। एक है x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्केयर जो कि लेफ्ट साइड पर है, और एक x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्केयर जो कि राइट साइड पर है। तो ये इसकी दो फिक्स लाइन या डायरेक्ट्रिसेस हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि जिस एक्सिस के ऊपर फोकस आए, या यूं समझ लें एलिप्स जिस एक्सिस के अक्रॉस ज़्यादा फैली हुई हो, ठीक है, फोकस एलिप्स जो है वो जिस एक्सिस के अक्रॉस ज़्यादा फैली हुई हो उस एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है इस वक्त, जो एक्स एक्सिस है, दिस इज योर मेजर एक्सिस। और फोकस और वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस पर होती हैं। तो ये आपका मेजर एक्सिस है और ये आपका माइनर एक्सिस है। जो दूसरा एक्सिस होगा, जैसे कि ये वाई एक्सिस है, तो ये जो वाई एक्सिस है ये माइनर एक्सिस होगा। आगे चलते हैं। अब मेजर एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट्स जहां पे एलिप्स मेजर एक्सिस को कट करती है वो उसकी वर्टिसेस कहलाती हैं। तो इसकी एक वर्टेक्स ये है ए, और ए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में स्मॉल ए यूज किया जाएगा। अब क्योंकि ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर आ रही है तो एक्स की जगह पे स्मॉल ए और वाई की जगह पे जीरो। तो एक वर्टेक्स इसकी ए बनेगी ए जीरो, और दूसरी वर्टेक्स ये इसकी बनेगी दैट इज ए डैश, और वो होगी माइनस ए जीरो। माइनस ए जीरो इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए ए डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए जीरो। और एलिप्स माइनर एक्सिस पे जिस पॉइंट पर कट करती है उनको कोवर्टिसेस कहा जाता है। तो एक इसकी ये कोवर्टिक्स है, कोवर्टेक्स को हम बी से लिखेंगे। और कोवर्टेक्स अब क्योंकि वाई एक्सिस पर आ रही है
तो इसलिए कोवर्टेक्स में यूज आपने बी करना है, बी। तो कोवर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा बी। ठीक हो गया, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे बी। दूसरी कोवर्टेक्स ये बन रही है जिसको हम बी डैश कहेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 कॉमा माइनस बी। तो ये इसकी दूसरी कोवर्टेक्स आ गई। अब ये इसका एक लेटेस्ट रेक्टम है और ये इसका दूसरा लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, सेंटर आपको नजर आ रहा है सी, ये 0 0 है। लेटेस्ट रेक्टम भी इसके दो होंगे और लेटेस्ट रेक्टम की प्लूरल होती है लेटेस्ट रेक्टा। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है एक एल एफ डैश एल डैश, ये एक लेटेस्ट रेक्टम बन रहा है, और एक एम एफ और एम डैश ये दूसरा लेटेस्ट रेक्टम बन रहा है। ये इसके दो लेटेस्ट रेक्टम है, प्लूरल है लेटेस्ट रेक्टा। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, उम्मीद है आपकी नज़र में बैठ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब वो जो मैंने बताया था, जो करेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन किए हैं, ज़रा उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर। तो सेंटर की डेफिनेशन है द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड एफ डैश इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। अब एफ और एफ डैश क्या थे? ये आपके फोकस थे, फोसाए थे। तो कहते हैं जो फोसाए का मिड पॉइंट होगा वो आपका सेंटर होगा। ठीक हो गया, तो एफ एफ डैश का सेंटर का मिड पॉइंट, सॉरी, दोनों फोसाए का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो एफ एफ डैश का मिड पॉइंट सेंटर कहलाएगा। उसके बाद मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को हम लिखते हैं ए ए डैश से, और याद रखिएगा मेजर एक्सिस की लेंथ बराबर होती है 2a के। तो ए ए द लाइन ए ए डैश विच इज इक्वल टू 2a इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसी तरह माइनर एक्सिस को हम लिखते हैं बी बी डैश से। ठीक हो गया जी। और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है इसको 2b से लिखते हैं। तो द लाइन बी बी डैश विच इज इक्वल टू 2b इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। Vertices. The points A dash A0 and A0 are called vertices of ellipse. ठीक हो गया, ये बता चुका हूँ, ये vertices होती हैं और vertices में हमेशा स्मॉल a यूज किया जाता है। तो ये जो A डैश और A था ये आपकी vertices थी, और आगे लिखा हुआ है vertices always lie on major axis। फोसाई भी और vertices भी हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करती हैं। को वर्टिसेस, द पॉइंट्स B डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा माइनस बी एंड B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 b आर कॉल्ड कोवर्टिसेस। इनको हम कोवर्टिसेस कहते हैं। दे लाई ऑन माइनर एक्सिस। कोवर्टिसेस हमेशा माइनर एक्सिस पे लाई करती हैं। फोसाई, द पॉइंट्स एफ डैश सी जीरो एंड एफ सी जीरो आर फोसाई। ठीक हो गया, ये जो फोसाई हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं सी जीरो और माइनस सी जीरो। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, एक जो है उसका वो बनेगा माइनस सी जीरो। पहला जो है इसके साथ माइनस लगा लें, एक होगा माइनस सी जीरो और एक होगा एफ सी जीरो आर फोसाई विच लाई ऑन मेजर एक्सिस। अब फोसाई भी मेजर एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टा। अब वो दो लाइंस थी जो मैंने आपको दिखाई थी, एक एल एफ डैश एल डैश और एक एम एफ एम डैश, ये लेटेस्ट रेक्टम होती हैं। लेटेस्ट रेक्टम की प्लूरल होती है लेटेस्ट रेक्टा। और याद रखिएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होती है 2b स्क्वायर ओवर ए। इलिप्स के केस में, इलिप्स के केस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बराबर होती है 2b स्क्वायर ओवर ए। अब ये बातें आपने याद रखनी है। तो ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन कर दी। अब आगे चलते हैं। अब हम जरा समरी ऑफ टेबल्स बनाएंगे। इलिप्स की कैटेगरीज या इलिप्स का दो इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ टेबल बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आगे चलकर आपके क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस देखेंगे, फिर हम उन इक्वेशंस को देखते हुए फोसाई बताएंगे, फिर उनके डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे, फिर उसके बाद मेजर एक्सिस, फिर माइनर वर्टिसेस, फिर कोवर्टिसेस, फिर उसके बाद सेंटर बताएंगे, सेंटर के बाद एसेंट्रिसिटी बताएंगे, एसेंट्रिसिटी के बाद उसका ग्राफ बनाएंगे। अब इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो या तो होगी ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा ए हमेशा ग्रेटर देन बी होगा, ए हमेशा ग्रेटर देन बी होता है। अच्छा, और ए की वैल्यू हमेशा जो एक्सिस मेजर एक्सिस होगा उसके नीचे आएगी। अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो ए स्क्वायर एक्स के नीचे आएगा, अगर वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है तो ए वाई के नीचे आएगा। वो अगले केस में हम देख भी लेंगे। तो ये इक्वेशन आई हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी, ए हमेशा बी से बड़ा होगा, या यूं कह लें कि जो बड़ी वैल्यू होगी हमेशा वो ए होगी। अब ए क्योंकि एक्स के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब इसके और ये भी याद रखिएगा कि सी स्क्वायर का एक फार्मूला, याद रखिएगा सी स्क्वायर बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसके फोसाई क्या होंगे? अब क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो फोसाई भी एक्स एक्सिस पर आएगा, तो इसलिए एक्स की जगह पे सी और वाई की जगह पे 0। अब दो फोसाई होते हैं ना, तो इसलिए फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस सी कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो मैंने फार्मूला पहले डिस्कस किया था कि डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है सी ओवर ई स्क्वायर। तो फार्मूला होगा सी ओवर ई स्क्वायर। अब क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वेरिएबल एक्स आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू 0 होती है। तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस। वर्टिसेस की बात करें, अब क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पर आएंगी। अब वर्टिसेस में हमेशा स्मॉल a यूज किया जाता है, तो इसलिए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस a कॉमा 0। एक्स की जगह पे a आएगा, y की जगह पे 0। दो वर्टिसेस होती हैं इसलिए प्लस माइनस a 0। कोवर्टिसेस की बात करें, अब क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगा, और कोवर्टिसेस हमेशा माइनर एक्सिस पर आती हैं, इसलिए माइनर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस है तो वाई की जगह पे बी आएगा। तो कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी। कोवर्टिसेस में हमेशा बी आएगा। सेंटर 0 0 है। इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसेंट्रिसिटी का ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ई बराबर होता है सी ओवर ए के। ठीक है, ई बराबर होता है सी ओवर ए के। ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है, फिक्स्ड है और याद रखना है आपने, और ये ई हमेशा लेस देन 1 होता है। अब इसका ग्राफ बनाए तो इस तरह से बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपके सामने एलिप्स बनाई है, इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के अक्रॉस ज़्यादा फैली हुई है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एलिप्स आपकी इस तरह से बनेगी। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। अब आप देखिए जो ए है, बड़ी वैल्यू है, वो वाई के नीचे है, तो अब क्योंकि बड़ी वैल्यू y के नीचे है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। अब आपने जहन में ये रखना है इस केस के लिए कि मेजर एक्सिस y एक्सिस है। बात वही है, सी स्क्वायर का फार्मूला फिर वही है कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसके फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब जहन में रखना, मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो y की जगह पे c आएगा, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस सी। अब अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो वेरिएबल उसमें y आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का की इक्वेशन का फार्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब मेजर एक्सिस अभी हमने बताया कि वो y एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब है मेजर एक्सिस y एक्सिस है। वर्टिसेस कहाँ पे आएंगे? वो भी मेजर एक्सिस पर आएंगे। मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में y की जगह पे a आएगा, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस a। अब कोवर्टिसेस कहाँ आएंगी? तो कोवर्टिसेस x एक्सिस पर आ जाएंगी, क्योंकि माइनर एक्सिस x एक्सिस है, तो कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में x की जगह पे b आएगा, तो इसलिए कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे प्लस माइनस बी कॉमा 0। सेंटर फिर 0 0 है, और इसेंट्रिसिटी का वही फार्मूला है ई इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब जो आपकी इलिप्स बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब आप देख सकते हैं इलिप्स जो है वो वाई एक्सिस के क्रॉस ज़्यादा फैली हुई है, तो आपकी इलिप्स अब इस तरह से बनेगी। तो ये टेबल है जो आपने बुक में भी बना हुआ है और ये मैंने आपके सामने भी लिख दिया है, इसको जेन में रखना है। अब आगे चलते हैं। अब ना नेक्स्ट ये जो स्लाइड है या ये जो पोर्शन है, ये दैट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। इसको आपने देख भी लेना है, समझ भी लेना है और लिख भी लेना है। ठीक हो गया? ये लिख लेंगे तो आपके क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। हमारे पास दो तरह की इलिप्स आएंगी। एक होंगी जब इलिप्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी कि एक इलिप्स ऐसी होगी जिसमें मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगा या मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, उस केस में जो वर्टेक्स फोकस और को वर्टेक्स है उसको निकालने का फार्मूला क्या होगा वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला केस, अगर मेजर एक्सिस इलिप्स का एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो सबसे पहली बात है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी। फर्ज कर लें कि जो मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस का, वो मेजर एक्सिस है इलिप्स का, वो एक्स एक्सिस नहीं है बल्कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है। तो इसका मतलब है फिर सेंटर ओरिजिन पर नहीं आएगा, सेंटर ओरिजिन से आगे पीछे कहीं बनेगा। तो हमने सपोज कर लिया सेंटर है एच के, तो सेंटर अगर एच के हो तो इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो इस केस में जब सेंटर 0 0 हो। अब सेंटर क्योंकि 0 0 नहीं है, एच के है,
तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बात वही है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो बड़ी वैल्यू x के नीचे आनी है और a हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। अब ए स्क्वायर क्योंकि x वाली वैल्यू के नीचे है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या उसके पैरेलल कोई लाइन है। अब इक्वेशन अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन आपने जब भी यूज करनी है वो ये यूज करनी है। और अगर आपको वर्टिसेस निकालनी हो तो उसका फार्मूला ये होगा h प्लस माइनस ए कॉमा के। ये जेन में रखना है कि अगर मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा h प्लस माइनस ए कॉमा के। वो वर्टिसेस निकालने का ये फार्मूला होगा h कॉमा के प्लस माइनस बी। और फोसाई निकालने का ये फार्मूला होगा h प्लस माइनस सी कॉमा के। अब दूसरा केस, अगर मेजर एक्सिस या तो वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो, फर्ज कर लें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है और सेंटर भी ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर एच के है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो ए स्क्वायर वाई के नीचे आएगा, वाई वाली वैल्यू के नीचे आएगा। ए ने हमेशा जो भी मेजर एक्सिस होगा उसके नीचे आना है। तो इसलिए इक्वेशन अब जब भी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो आपने फिर इक्वेशन ये यूज करनी है, इक्वेशन के लिए ये फार्मूला यूज करना है। अब इस केस में वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा h कॉमा के प्लस माइनस ए, को वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा h प्लस माइनस बी कॉमा के, और फोसाई निकालने का फार्मूला होगा h कॉमा के प्लस माइनस सी। तो ये ज़रा बड़े ख़ास तौर पर ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, इनको लिख लें, इनको याद कर लें, इनको ज़हन नशीन कर लें। जब आपको ये चीज़ें याद हो जाए ना, ये जो स्लाइड ये जो इस वक्त आपके सामने है, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाना है, उससे पहले क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना वरना क्वेश्चन कोई नहीं होने आपसे। तो ये चंद एक बातें अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लें। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स फ्रॉम द गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। अब आपको उसने जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपने उसकी मदद से एक तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है और फिर उसका ग्राफ भी स्केच करना है। पहला पार्ट, पहले पार्ट में कहता है फोसाई है प्लस माइनस 3,0, माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 10 है। ठीक है, अब इसमें एक और बात भी मैं बताऊंगा आपको इसमें, वो भी ज़रा देख लीजिएगा, वैसे वो मैं बता भी चुका हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि फोसाई उसने आपको क्या दिया हुआ है। अच्छा, फोसाई आपको उसने दिया है प्लस माइनस 30, यानी कि दो फोसाई हैं, एक है 30 एक है माइनस 30। तो लिखता है फ्रॉम फोसाई इट इज क्लियर दैट मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। फोसाई को देख के ये बात क्लियर होती है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। कैसे बोला, अब देखिए फोसाई आपको क्या दिए हुए, एक को कह लें एफ डैश वो बन जाएगा -30, एक को कह लें एफ वो बन जाएगा 30। अच्छा, अब वो मुझे कैसे पता चला कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, वो ऐसे पता चला क्योंकि एक्स की जगह पे वैल्यू आ रही है, दोनों फोसाई में एक्स की जगह पे वैल्यू आ रही है, वाई तो जीरो है। अब क्योंकि दोनों फोसाई के अंदर एक्स की जगह पे वैल्यू आ रही है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। यहाँ से मुझे पता चला कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। अब दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको 2c कहते हैं, और और दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको एफ एफ डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल टू एफ एफ डैश और वो बराबर होता है 2c के। अब हम इन दोनों फोसाई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं तो उससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया जी, 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2c। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखें हमें c की, अब ना इन तमाम क्वेश्चन में पहले आपने a b c की वैल्यूज निकालनी है, याद रखना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने पहले a b c की वैल्यू निकालनी है, फिर आप जो है ना इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा जी, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब अगली बात देखें, उसने खुद बताया कि माइनर एक्सिस की लेंथ 10 है। सवाल में मैंने बताया था माइनर एक्सिस की लेंथ को हम 2b से लिखते हैं, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बराबर होता है 2b के, वो 10 के बराबर हो गया, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू भी मिल गई, तो b आ गया आपके पास 5। और फिर हमने ये पढ़ा था कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब आप देखें आपको b और c की वैल्यू पता है, वो उसमें पुट कर दें, तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25, ए स्क्वायर वहीं पे रहा, तो 9 + 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 34 आ जाएगी। अगर 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 आप स्क्वायर रूट लेंगे
तो ए की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 34 आ गई। तो देखिए हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज पूरी कर दी हैं। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है। अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, लिखा हुआ है सवाल में कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स के नीचे ए स्क्वायर आएगा और वाई के नीचे बी स्क्वायर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो एक्स स्क्वायर ओवर 34 ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर बी 5 आया था तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर 34 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स बना दी। अब आगे चलते हैं, स्केच करना है आपने। स्केच करने से पहले, जब भी आपने पहले क्वेश्चन में स्केच करना है उससे पहले आपने वर्टिसेस और को वर्टिसेस जरा निकाल लेनी है। अब जरा देखिए वर्टिसेस हमारे पास हैं, ए डैश आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 34,0 और ए स्क्वायर रूट 34,0। अब ये मुझे कैसे पता चला? देखिए वर्टिसेस मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस था। अब पिछली स्लाइड पर चलते हैं, ए की वैल्यू देखें क्या आई थी, स्क्वायर रूट 34। ये नजर आ रही है, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 34 आ रही है और वर्टिसेस में ए ही आता है। अब मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वर्टिसेस में एक्स की जगह पे ए की वैल्यूज आएंगी और वाई की जगह पे 0। तो वर्टिसेस आपकी बनेगी ए डैश इज इक्वल ए डैश माइनस स्क्वायर रूट 34,0 और ए स्क्वायर रूट 34,0। ये वर्टिसेस आ गई। को वर्टिसेस की बात करें, अब मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगा और वर्टिसेस माइनर एक्सिस पर आती हैं यानी कि वाई एक्सिस पर आएंगी। तो वर्टिसेस में बी आता है और बी की वैल्यू 5 निकाली थी आपने, तो को वर्टिसेस बनेगी बी डैश बन जाएगी 0,-5 और बी बन जाएगा 0,5। वाई की जगह पे वैल्यू आएगी और एक्स की जगह पे 0, तो बी डैश हो जाएगा 0,-5 और बी हो जाएगा 0,5। तो ये वर्टिसेस और को वर्टिसेस आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्राफ पेपर लेना है। पहले तो आपने वर्टिसेस और को वर्टिसेस के जो है ना वो निकाल लेनी है। तो ये आपकी पहली को वर्टेक्स है, ये जो लिखी हुई है दैट इज ए डैश, ये मैंने पॉइंट्स में निकाल लिया। ठीक है, माइनस जब आप स्क्वायर रूट 34 करेंगे तो -5.83095 यानी कि -5.8 आ जाएगा, वाई 0 तो वो ये पॉइंट बनेगा। और ये आपके पास ए है, स्क्वायर रूट 34, स्क्वायर रूट 34 होता है 5.8, वो ये पॉइंट आ जाएगा, वाई तो 0 है। ये दो वर्टिसेस आ गई। वो वर्टिसेस क्या थी, एक आपके पास थी 0-5, तो ये आपके पास बी डैश आ गया 0-5 और ये आपके पास वो वर्टेक्स बी आ गई 0,5। अब आपने इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से एक एलिप्स बना लेनी है। पहले आपने पॉइंट्स लगाने हैं फिर आपने एलिप्स बनानी है, तो ये स्केच हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, इसमें कहता है फोसाई हैं आपके पास 0-1 एंड 0-5 और मेजर एक्सिस की लेंथ 6 है। ठीक है जी, अब फोसाई उसने आपको दो दिए हुए हैं, एक 0-1 और एक 0-5 है और मेजर एक्सिस जो है उसकी लेंथ 6 है। तो सबसे पहली बात, फोसाई जो दो दिए हुए एक को एफ डैश कह लें, एफ डैश हो जाएगा 0-1 और एक को एफ कह लें, एफ हो जाएगा 0-5। फिर वही बात है, अब सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। तो हमने पढ़ा था सेंटर क्या होता है, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। सेंटर हमेशा फोसाई का मिड पॉइंट होता है। तो आप दोनों फोसाई पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो आपको सेंटर मिल जाएगा। सेंटर सी, मिड पॉइंट कैसे लगाएंगे, x1 यानी कि प्लस x2/2, 0+0/2, कॉमा y1 प्लस y2/2, -1 -5/2, सेंटर आ जाएगा 0-3। अब देखें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि सेंटर ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये h की वैल्यू 0 हो गई, ये h की वैल्यू 0 हो गई, k की वैल्यू -3 हो गई। h 0 है और k -3 है। अब हमने ये भी पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होता है, 2 साई या 2c। अब इन दोनों फोसाई के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो स्क्वायर रूट 0-0 होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट मतलब ये सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो c की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस उसने हमें दी है 6। मैंने बताया था कि मेजर एक्सिस की लेंथ को हम 2a से लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बराबर है 2a के और वो उसने हमें 6 दी हुई है। तो 6 बराबर हो गया 2a के, a की वैल्यू 3 मिल गई, तो हमें c भी मिल गया, a भी मिल गया। अब हमने पढ़ा है सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब वैल्यूज पुट करें, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर लेफ्ट साइड पर ले आए, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, इसको राइट साइड पे ले जाएं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4, बी स्क्वायर 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी। तो ये बी भी आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अच्छा, अब फिर वही बात है, वापस चलते हैं। अब फोसाई को देखें, आपको फोसाई उसने क्या क्या दिए हमें, 0-1,
0 माइनस 5। तो हमें दोनों फोसाई को देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि जो मेजर एक्सिस है वो इस वक्त वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है। फ्रॉम फोसाई इट इज़ क्लियर दैट मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वो याद करें, मैंने पॉइंट लिखवाया था कि जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाए या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाए, तो आपने इक्वेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये मैंने आपको स्केच करके भी दिखा दिया कि 0 माइनस 1 आएगा यहाँ पे और 0 माइनस 5 आएगा यहाँ पे। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं, वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है। ये दोनों पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। अब मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस हो तो हमने इक्वेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर अब वाई वाली वैल्यू के नीचे आएगा। अब सेंटर क्योंकि ओरिजिन नहीं है तो आपने ये वाला पूरा फार्मूला यूज़ करना है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एच और के की वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो पुट कर लें। एच की 0 निकाली थी, के की -3 निकाली थी। तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 थी, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 थी, प्लस वाई माइनस इंटू -3 ओवर होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 थी, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई है एलिप्स की। अब सेंटर हमारे पास क्या आया था, फिर मैंने दोबारा लिख दिया 0 माइनस 3, जिसमें एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू -3 है। अब वर्टिसेस निकालने का क्या फार्मूला होगा, बताया था कि जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होता है एच कॉमा के प्लस माइनस ए। ये एच की वैल्यू आ गई 0, ये के की वैल्यू आ गई -3 और ये प्लस माइनस ए की वैल्यू आ गई 3। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो एक वर्टेक्स मिलेगी ए डैश 0 कॉमा -3 और एक मिलेगी ए 0 -3 प्लस 3। तो एक वर्टेक्स ए डैश बन जाएगी 0 कॉमा -6 और एक वर्टेक्स बन जाएगी ए 0 0। ये उसकी वर्टिसेस आ गई। फिर इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो तो कोवर्टिसेस निकालने का फार्मूला होता है एच प्लस माइनस बी कॉमा के। अब ये एच की वैल्यू आ गई 0 प्लस माइनस ये बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 और कॉमा के की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास जो दो कोवर्टिसेस आ रही हैं बी डैश वो आ रही है -√5 कॉमा -3 और बी आ रहा है √5 कॉमा -3। ये दो वर्टिसेस कोवर्टिसेस आ गई। अब आपने स्केच करना है। स्केच किस तरह से करना है, पहले तो आपने वर्टिसेस लगा लेनी है। एक तो ये वर्टेक्स आ गई आपके पास 0 0 ए, एक आपके पास ये वर्टेक्स आ गई 0 -6, वो होगी आपके पास ए डैश, ठीक है। उसके बाद कोवर्टिसेस की तरफ आ जाएं। कोवर्टिसेस थी -√5 कॉमा -3, -√5 बराबर होता है -2.23 के -3। तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा बी डैश और फिर आपका ये पॉइंट आ जाएगा बी। ये मैंने पॉइंट में आंसर निकाला हुआ है। पहले तो आपने ये पॉइंट्स बनाने हैं, फिर उनमें से ये एलिप्स पास कर देनी है, तो ये आपका स्केच हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 जिसमें उसने फोसाई आपको दिए हैं +-3 √3, 0 और वर्टिसेस दी हुई है +-6, 0। सबसे पहले फोसाई की बात करते हैं। दो फोसाई बन गए। पहला बनेगा एफ डैश, वो -3 √3, 0 और एक बन जाएगा f3 3 √3, 0। तो हमें पता है सेंटर क्या होता है, फोसाई का मिड पॉइंट होता है। तो हम जरा मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं फोसाई के ऊपर। तो -3 √3 प्लस 3 √3/2, 0 प्लस 0/2, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 लगाया। तो सेंटर हमारे पास 0 0 आ गया। लो जी, पता चल गया सेंटर ओरिजिन बन रहा है। तो h की वैल्यू भी 0 आ गई, k की वैल्यू भी 0 आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या होता है, 2c। अब दोनों फोसाई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो √3 प्लस 3 होल स्क्वायर -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6 √3 होल स्क्वायर इज 0 तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू 2c। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। 6 √3 इज इक्वल टू 2c। c की वैल्यू आ जाएगी 3 √3। ये c आ गया। फिर उसने वर्टिसेस भी दिए हैं आपको +-6 0। तो एक वर्टेक्स ए डैश बन गई -6 0 और एक बन गई a 6 0। तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस होता है 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ भी 2a होती है, वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो भी 2a होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो जी डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस होता है 2a। अब आप दोनों वर्टिसेस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो 6 + 6 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a। सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a। तो 12 इज इक्वल टू 2a आएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब a भी आ गया, c भी आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे c² इज इक्वल टू a² - b² और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे।
तो 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, 36 माइनस 27 बन जाएगा। तो बी स्क्वायर 9 आएगा और बी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज पूरी हो गई है। आगे चलते हैं। अब देखें फोकस और वर्टेक्स को दोनों को मद्देनजर रखें अगर आप, तो देखें जो कोई एक चीज़ ले लें, लेट से फोकस ले लें या वर्टेक्स ले लें। तो आपको पता है जो वर्टिसेस आई थी वो आपके पास पिछली स्लाइड में देखें -60 और 60 आई थी। अगर मैं सिर्फ वर्टिसेस का हिसाब लगाऊं, एक वर्टेक्स ये रही -60, एक वर्टेक्स ये रही आपके पास 60। ये दोनों फोसाए हैं, इसके फोसाए पॉइंट जो है ना लगाना मुश्किल होगा। वो है पॉइंट में चेंज करेंगे तो -5.1, 0 बनेगा और 5.1, 0 बनेगा। तो ये दो जो हैं ये आपके पास फोसाए हैं। अब आप देखें फोसाए हों या वर्टिसेस, ये ओरिजिन है। तो फोसाई और वर्टिसेस दोनों जो हैं वो एक्स एक्सिस पर आ रही हैं, तो इससे क्लियर हो गया मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। फ्रॉम फोसाई एंड वर्टिसेस इट इज क्लियर दैट मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ए स्केयर जो है वो एक्स के नीचे आएगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, एक्स माइनस एच होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। एक्स वाली वैल्यू के नीचे ए स्केयर आएगा। अब एच के ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू पुट करें, तो एक्स माइनस जीरो होल स्केयर ओवर 6 का स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्केयर, बी स्केयर 9 आया था, ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई। अब देखें एच की वैल्यू 0 आई, के की वैल्यू 0 आई थी, ए की वैल्यू 6 निकाली थी आपने और बी की वैल्यू 3 निकाली थी आपने। अब मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वर्टिसेस आपके सामने है -60 A60। तो वर्टिसेस पहले ही उसने हमें दी हुई थी, देखो ना क्वेश्चन में उसने आपको वर्टिसेस बताई हुई है -60 और 60। को वर्टिसेस निकालनी पड़ेंगी। को वर्टिसेस अब इस केस में कैसे निकालेंगे, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, तो मैंने बताया था को वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस बी। अब वैल्यूज पुट करें, एच की 0, के की भी 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू जो होगी 3। ये बनता है 0 कॉमा प्लस माइनस 3। तो कोवर्टिसिस बी डैश आपके पास बन जाएगी 0 कॉमा माइनस 3 और एक बन जाएगी बी 0 कॉमा 3। तो ये आपकी कोवर्टिसिस आ गई। अब आपने ग्राफ पेपर लेना है और ये वर्टिसिस और कोवर्टिसिस पहले आपने लगा लेनी है। पहले आप ये वाला पॉइंट लगाएंगे -60, फिर आप ये वाला पॉइंट लगाएंगे 60, फिर आप ये वाला पॉइंट लगाएंगे 0 - 3 जो कि वाई एक्सिस पर आएगा, ये हो गया बी डैश। फिर आप ये वाला पॉइंट लगाएंगे 0 3 जो कि आएगा पॉजिटिव एक्सिस पे 0 0 3 जो कि बी हो गया। अब आपने इनमें से ये इलिप्स को पास करना है, तो ये आपकी इलिप्स स्केच हो जाएगी। फिर पार्ट नंबर 4 पर आ जाएं। अब फोर्थ पार्ट में उसने दो वर्टिसेस दी हुई हैं -1 1 5 1 और फोसाई दिए हुए 3 1 और 1 1। अब आपने इनके हिसाब से जो है वो सारा काम करना है। अब देखते हैं हम सारी वर्किंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फोसाई देखें, फोसाई उसने दिए हुए आपको -3 1, एफ उसको एफ डैश कह लें और एक F1 1 उसको आप एफ कह लें। तो एफ डैश हो गया -3 1 और एफ हो गया 1 1। तो अब हम सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। लो जी, फोसाई दोनों फोसाई पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो सेंटर सी मिल जाएगा आपको। तो 3+1/2 कॉमा 1+1/2 सेंटर आ जाएगा 2 1। तो आपके पास एच की वैल्यू 2 आ रही है और के की वैल्यू 1 आ रही है। ये आपका सेंटर आ गया। ठीक हो गया, अब सेंटर ओरिजिन नहीं है। फिर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2C होता है। दोनों फोसाई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया, स्क्वायर रूट 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2C। तो सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2C आएगा, C की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक होगा जी। फिर वर्टिसेस उसने आपको दी हुई है, एक को ए डैश कह लें वो -1 1 होगी और एक को ए कह लें 5 1 होगी। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस होता है 2a। अब दोनों वर्टिसेस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, तो स्क्वायर रूट 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ए और सी की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप फार्मूला यूज करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लें, 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब ये मैंने ना ये पॉइंट्स आपके सामने लगा दिए हैं, यानी कि ये आपको पता है फोसाई और वर्टिसेस आपको दी हुई थी। -1 1 और 5 1 आपकी वर्टिसेस थी। तो ये आपकी वर्टिस पहली वर्टेक्स है, दैट इज ए डैश।
ये आपकी दूसरी वर्टेक्स है, दैट इज़ ए। अब देखें ये आपकी जो है वो एक फोकस है एफ, ये आपका दूसरा फोकस है एफ डैश। अब आप इनको देखें तो इनके हिसाब से इनमें से अगर एक लाइन ऐसे गुजारे ना तो पता चलता है कि जो मेजर एक्सिस बन रहा है ना, वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फोसाई एंड वर्टिसेस इट इज क्लियर दैट मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कि फोसाई और वर्टिसेस को जब हम लगाएंगे ग्राफ में पॉइंट्स को, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? अब मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स वाली वैल्यू के नीचे ए स्क्वायर आएगा, तो फार्मूला बनेगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें एच के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 8, बी स्क्वायर की वैल्यू ही 8 आ गई थी तो 8, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1। ये लो जी, आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। अब एच की वैल्यू 2 थी, के की वैल्यू 1, ए की वैल्यू आपने स्क्वायर रूट 3 निकाली थी और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 8 निकाली थी। सिर्फ वैल्यूज लेनी है, साइन नहीं लेने, यानी ये नहीं सोचना कि नेगेटिव भी आई थी तो माइनस भी ले, नो, सिर्फ नंबर लें। अब इस केस में जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वर्टिसेस निकालने का क्या फार्मूला था? खैर वर्टिसेस तो उसने पहले ही आपको दी हुई है, सवाल में ही दी हुई है। वर्टिसेस दी हुई थी -1, 1 और 5, 1, एक को ए डैश कह लें, एक को ए कह लें, वर्टिसेस तो निकालने की जरूरत कोई नहीं। को वर्टिसेस की बात करते हैं, तो को वर्टिसेस जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिसेस को वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा वो होगा एच कॉमा के प्लस माइनस बी। अब वैल्यूज पुट करें, आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, एच की जगह पे 2, के की जगह पे 1 प्लस माइनस बी की जगह पे स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास दो को वर्टिसेस बन रही है, बी डैश बन रही है एक 2 कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट 8 और एक बी बन रही है 2 कॉमा 1 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब आपने क्या करना है? अब देखें, आपने पहले ये पॉइंट्स लगाने हैं। ये -1, 1 आपकी एक वर्टेक्स है, इसको आप कह लेंगे दैट इज ए डैश। ये 5, 1 आपकी दूसरी जो है वो वर्टेक्स है, इसको कह लेंगे ए। को वर्टेक्स 2 कॉमा 1 माइनस के रूट 8, जब 1 माइनस के रूट 8 आप निकालेंगे ना तो पॉइंट में आंसर आएगा -1.8। ये आपके पास एक को वर्टेक्स आ गई बी डैश और ये आपके पास दूसरी को वर्टेक्स आ गई बी। आपने इनमें से इस तरह से इलिप्स को पास करना है तो आपकी इस इलिप्स जो है वो स्केच हो जाएगी। ये जो वैल्यूज होती है ना 1 माइनस के रूट 8, 1 प्लस के रूट 8, इनको पॉइंट्स में निकाल के फिर ग्राफ बना लिया करें। तो पहले आपने ये पॉइंट्स लगाने और फिर आपने इलिप्स को स्केच कर लेना। फिफ्थ पार्ट है, कहता है फोसाई है प्लस माइनस के रूट 5,0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो जो इलिप्स है वो इस पॉइंट में से गुजर रही है। पॉइंट आपको दिया हुआ है 3/2 कॉमा स्क्वायर रूट 3। अब आपकी जो इलिप्स है ना वो इस पॉइंट में से गुजर रही है। अब आपने जेन में ये रखना है, ठीक हो गया जी। तो यानी कि ये पॉइंट जो है आपका वो इलिप्स का पॉइंट है। फोसाई उसने आपको दिया हुआ है प्लस माइनस के रूट 5,0। तो सबसे पहली बात है फोसाई को देखें, प्लस माइनस के रूट 5,0। तो एक को दो फोसाई बनेंगे, एफ डैश आपका बन जाएगा माइनस के रूट 5,0 और एफ आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट 5,0। सेंटर, सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे। आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। तो फोसाई पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो सी मिल जाएगा। तो सी बन जाएगा माइनस के रूट 5 प्लस के रूट 5/2 कॉमा 0 प्लस 0/2। सेंटर आप देखेंगे वो 0 0 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी कि सेंटर तो ओरिजिन बन रहा है। तो एच की वैल्यू भी 0 आ गई और के की वैल्यू भी 0 आ गई। फिर हमने पढ़ा कि दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो 2c के इक्वल होता है। अब दोनों फोसाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एफ एफ डैश का मॉड। वैसे तो मैं पूरी लाइन लिखता था लेकिन बेहतर तरीका भी है लिखने का कि दोनों फोसाई का जो दरमियान डिस्टेंस होता है उसको हम एफ डैश एफ लिखेंगे, एफ डैश एफ मॉड, और वो बराबर होता है 2c के। तो ये निकालने के लिए आप दोनों फोसाई पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो बन जाएगा 2c इज इक्वल टू स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 5 का स्केयर प्लस 0 माइनस 0 का स्केयर। ये आ जाएगा 2c इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 इंटू स्केयर रूट 5 का स्केयर रूट, यानी कि ये अब आपको नजर आ रहा है कि स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। तो 2c की वैल्यू 2 स्केयर रूट 5 आ जाएगी और c की वैल्यू स्केयर रूट 5 आ जाएगी। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब सी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अगर हम सी की वैल्यू पुट करें तो स्केयर रूट 5 का स्केयर बराबर है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के आ गया।
तो 5 इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। अब हमें ए स्केयर और बी स्केयर, ए और बी के हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है जो हम ए स्केयर या बी स्केयर निकाल सकें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम ए स्केयर या बी स्केयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्केयर की वैल्यू निकाल लें, बी स्केयर को आप लेफ्ट साइड पर ले आए। तो 5 प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, या इसको आप ऐसे लिख लें, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस 5। अब इसको जहन में रखना है कि ए स्केयर किसके बराबर है, ए स्केयर बराबर है बी स्क्वायर प्लस 5 के। ये आपने जहन में रखना है। अब हम, और हमारे पास कोई क्लू नहीं है ए स्केयर या बी स्केयर निकालने का, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स की जानिब। फोसाई को देखते हुए ये बात क्लियर होती है कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अब फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस के रूट 5,0 और स्क्वायर रूट 5,0। आपको नजर आ रहा है कि माइनस के रूट 5, स्क्वायर रूट 5 होता है 2.2, माइनस के रूट 5 हो जाएगा माइनस 2.2,0 और स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा 2.2,0। ठीक होगा। ये पॉइंट कहाँ पर आएंगे, ये पॉइंट देखें, ये ओरिजिन आ रहा है, ये दोनों पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं। तो दोनों फोसाई को देखते हुए ये बात क्लियर हो रही है कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन रहा है। तो जब हम इक्वेशन ऑफ फिलिप्स की बात करेंगे तो जो ए स्केयर है वो एक्स वाली वैल्यू के नीचे आएगा। अब वो हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बन जाएगी एक्स माइनस एच होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम एच के की वैल्यू पहले तो पुट करते हैं। तो बन जाएगा एक्स माइनस 0 होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई माइनस 0 होल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। बन जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखें, सवाल में उसने बताया था कि 3/2 और स्क्वायर रूट 3, ये जो पॉइंट है ये एलिप्स का पॉइंट है। एलिप्स इस पॉइंट के ऊपर, या एलिप्स इस पॉइंट में से गुजर रही है, तो इसलिए मैंने लिखा 3/2 कॉमा स्क्वायर रूट 3 लाई ऑन एलिप्स। अब अगर ये एलिप्स के ऊपर लाई करता है तो हम एलिप्स की इक्वेशन में ये पुट कर सकते हैं एक्स और वाई की जगह पे। तो आप लिखें पुट एक्स इज इक्वल टू 3/2 एंड वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में एक्स और वाई की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर दें तो बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 9/4 ओवर ए स्क्वायर प्लस 3/बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो आपको नजर आ रहा है कि ये जो ऊपर आपके पास 4 आ रहा है इसने नीचे आ जाना है ए स्क्वायर के साथ। तो बन जाएगा 9/4 a स्क्वायर प्लस 3/बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप सारी इक्वेशन को 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, याद है वो मैंने बताया था, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। ए स्क्वायर हमने निकाला था बी स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल। अब आप हर ए स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर प्लस 5 पुट कर दें तो बन जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर लें। 9b स्क्वायर इज इक्वल 9b स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 4b4 प्लस 12b स्क्वायर। राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पर ले आए, तो बल्कि लेफ्ट को राइट पर ले जाएं। तो 0 इज इक्वल टू 4b4 प्लस 12b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर माइनस 60। ये बन जाएगा, मैंने ना अब इसको डायरेक्टली ही फैक्टराइज करने की तरफ ले गया हूँ। यहाँ पे पहले ये सॉल्व होना था, सॉल्व होके ना यहाँ पे इक्वेशन आपके पास आ जानी थी 4b4, और इसको सॉल्व करें 12b स्क्वायर माइनस 9 माइनस बी स्क्वायर और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहले तो सॉल्व होकर ये इक्वेशन बननी थी। जब ये इक्वेशन बन जानी थी फिर आपने इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा, फैक्टराइज भी इसका हो जाता है। फैक्टर्स इसके क्या बनते हैं, 15 और 16। तो फैक्टराइजेशन आप करेंगे 15 और 4। तो फैक्टर्स जब आप बनाएंगे, वो भी एक स्टेप मिस हो गया इसमें, तो फैक्टर्स के बनेंगे 4b4 माइनस 15b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। नहीं, ये फैक्टर्स नहीं बन रहे। एक मिनट, मैं पहले सही बता रहा था। जस्ट अ सेकंड, मुझे ये रेस करने दें। इसके जो फैक्टर्स हैं वो 15 और 16 ही बनते हैं। तो प्लस नहीं, हाँ, प्लस 15b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर।
-60 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। फिर आप अब हुआ है कि मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है, यानी कि 4b4 -16b² प्लस 15b² -60 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब ये वाला स्टेप आया कि पहले दो में से 4b² कॉमन आएगा तो बचेगा 4b² कॉमन लेंगे, b² -4 प्लस 15 कॉमन लेंगे तो b² -4 ही आ जाएगा। तो फैक्टर्स बन जाएंगे b² -4 इंटू 4b² प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो b² -4 इज इक्वल टू 0 हो गया और 4b² प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो b² की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 और यही वैल्यू बनती है, क्योंकि दूसरी वैल्यू देखें तो लिखी हुई है b² उधर से निकालेंगे तो आ जाएगा b² इज इक्वल टू -15/4। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस माइनस की वजह से कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो इसलिए इस वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास एक ही b² की एक ही वैल्यू आएगी और वो होगी 4। तो लो जी, अब ये जो b² इज इक्वल टू 4 है ये आप इसमें पुट कर दें, a² इज इक्वल टू b² प्लस 5। ये जो आपने शुरू में सपोज बनाया था, a² की वैल्यू निकाली थी तो वो b² प्लस 5 आपने वैल्यू निकाली थी। अब आप उसमें b² की जगह पे 4 पुट कर दें, तो a² इज इक्वल टू 4 प्लस 5 a² 9 आ जाएगा आपके पास। अब देखो a² भी आ गया और b² भी आपके पास आ गया। अब ये a² और b² की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, वो थी x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो जब आप उसमें a² और b² की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा x² ओवर 9 प्लस y² ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। अब h की वैल्यू 0 आई थी, k की वैल्यू 0 आई थी, a की वैल्यू निकालेंगे। ये a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो x² के नीचे 9 आ रहा है ये a² है, ये नज़र भी आ रहा है। स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह y² के नीचे जो आ रहा है ये b² है, स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 बन रही है। वर्टिसेस का फार्मूला क्या होगा, अब इस केस में वर्टिसेस का फार्मूला क्या होगा। अब देखें, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला है h प्लस माइनस ए कॉमा के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें h a और k की, तो 0 प्लस माइनस 3 कॉमा 0। तो एक वर्टेक्स a डैश बनेगी -3,0 और एक बनेगी a3,0। को वर्टिसेस इस केस में निकालने का फार्मूला क्या है, h कॉमा k प्लस माइनस बी। वैल्यूज पुट करें 0,0 प्लस -2। तो एक वर्टेक्स b डैश बनेगी 0,-2 और एक बनेगी b02। अब सबसे पहले आपने ये वर्टिसेस और को वर्टिसेस जो है ना ये पॉइंट्स लगा लेने हैं। ठीक हो गया जी। तो आपके ये जो -3,0 है ये आपकी पहली वर्टेक्स है, इसको आप a डैश कह लेंगे। ये जो 30 है ये आपकी दूसरी वर्टेक्स है, इसको आप a कह लेंगे। ये जो 02 है ये आपकी a को वर्टेक्स है, इसको b कह लें। और ये जो 0-2 है ये आपकी दूसरी को वर्टेक्स है, इसको b डैश कह लें। और फिर आपने इनमें से ये पास करके एलिप्स बना लेनी है। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, अब इसमें वो कहता है वर्टिसेस हैं आपके पास 0, +-5 और इसेंट्रिसिटी है 3/5। ठीक है, इसेंट्रिसिटी दे दी और वर्टिसेस दे दिए उसने आपको। तो सबसे पहले देखें वर्टिसेस उसने आपको दिए 0, +-5, तो दो वर्टिसेस बन गई, a डैश 0, -5 और एक a05। अब सेंटर निकालते हैं। याद रखिएगा जैसे हम कहते हैं ना कि जो सेंटर होता है वो फोसाई का मिड पॉइंट होता है, वैसे ही वर्टिसेस का भी मिड पॉइंट होता है। ये एक नई बात आ गई कि सेंटर इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। तो आप वर्टिसेस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं तो सेंटर निकल आएगा। तो 0 + 0/2, -5 + 5/2, सेंटर 0 0 आ गया, पता चल गया सेंटर ओरिजिन है। तो h की वैल्यू भी 0 होगी और k की वैल्यू भी 0 हो गई। और फिर वही बात है, दोनों वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको a डैश a से लिखते हैं, a डैश a मॉड से, और वो 2a के इक्वल होता है। अब आप क्या करें, अब आप a डैश और a पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। तो 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 + 5 होल स्क्वायर। तो 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर, 2a 10 आ जाएगा और a की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। आगे चलते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपके पास, उसने दी हुई है आपको 3/5। ठीक है, इसेंट्रिसिटी उसने आपको दी हुई है 3/5। तो याद रखिएगा E का फार्मूला होता है C/A। E बराबर होता है C/A के।
ये भी याद रखना है आपने कि E इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब इस E की जगह पे सी ओवर ए कर दें तो सी ओवर ए इज इक्वल टू 3/5 आ गया, ए की वैल्यू है हमारे पास, तो c/5 इज इक्वल टू 3/5, ये जो नीचे वाले 5 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। अब आप यूज करेंगे सी स्क्र बराबर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। अब इसमें सी और ए की वैल्यू पुट कर लें तो 3 का स्क्र इज इक्वल टू 5 का स्क्र माइनस बी का स्क्र, बी स्क्र हो जाएगा 25 माइनस 9, बी स्क्र 16 आ जाएगा और बी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। अब वर्टिसेस को देखते हुए ये बात क्लियर होती है कि मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब देखो वर्टिस, एक वर्टेक्स थी 0-5 और एक थी 0-5। ये आपके पास एक वर्टेक्स आ गई है जी ए 0-5 और एक वर्टेक्स ये आ गया आपके पास ए डैश 0-5। ये दोनों वर्टिसेस का भी ओरिजिन है। ये दोनों वर्टिसेस आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर आ रही हैं। अब क्योंकि दोनों वर्टिसेस वाई एक्सिस पर आ रही हैं तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। अब ए स्क्वायर वाली वैल्यू वाई के नीचे आएगी, वाई वाली वैल्यू के नीचे ए स्क्वायर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये y वाली वैल्यू के नीचे ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच और के की वैल्यू पुट करें तो x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपके पास बी स्क्वायर 16 आया था, ए की वैल्यू आपने 5 निकाली थी तो यहाँ पे मैंने ए 5 का स्क्वायर कर लिया और बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हमने 16 निकाली थी तो उसकी जगह पे मैंने 16 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। अब h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है। मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है। इस केस में वर्टिसेस उसने पहले से आपको दी हुई थी, एक वर्टेक्स होगी a डैश 0-5 और एक होगी a 0-5। अब इस केस में जब मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग हो तो कोवर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा h प्लस माइनस बी कॉमा के। अब ऊपर h b और k की वैल्यूज लिखी हुई हैं वो पुट कर दें तो 0 प्लस माइनस 4,0, तो एक वर्टेक्स b डैश आ गई 0-4,0 और एक आ गई b 40। अब फिर वही बात है, पहले आपने ये कोवर्टिसेस और वर्टिसेस के जो पॉइंट्स हैं ये मार्क कर लेनी है। तो 0-5 ये आपके पास वर्टिसेस हैं, -40 ये आपके पास कोवर्टिसेस हैं। पहले ये पॉइंट्स आप लगा लें फिर उनमें से ये एलिप्स पास कर लें तो आपकी स्केच हो जाएगी। पार्ट नंबर 7, सेंटर 0-0 है। चलो अच्छी बात है, सेंटर उसने हमें दे दिया। फोकस 0-3 और वर्टेक्स 0-4 है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, सबसे पहली बात है सेंटर 0-0 है, यानी कि h की वैल्यू भी 0 है और k की वैल्यू भी आपके पास 0 है। अब फोकस उसने हमें एक ही दिया हुआ है 0-3। अब इसी को देखते हुए हम दूसरा खुद बना लेंगे। अब एक फोकस अगर 0-3 है तो दूसरा 0-3 होगा, बस -3 का साइन चेंज कर लेंगे तो दूसरा फोकस भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे f डैश हो गया 0-3 तो f होगा 0-3। सेम इज द केस विद वर्टेक्स, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर वही बात आ गई कि फोकस के दरमियान के डिस्टेंस को हम लिखते हैं f डैश f मॉड से और वो बराबर होता है 2c के। अब इन दोनों फोसाई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो 2c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0-0 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो 2c की वैल्यू 6 आ जाएगी, c की वैल्यू 3 आ गई। वर्टिसेस, अब वर्टेक्स उसने आपको एक ही दिया 0-4, तो दूसरी क्या हो सकती है, आप 4 का साइन चेंज कर लें तो एक a डैश होगी 0-4, एक a होगी 0-4। अब दोनों वर्टिसेस के दरमियान के डिस्टेंस को हम a डैश a मॉड से लिखते हैं और वो 2a के बराबर होता है। अब आप a डैश a पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0-0 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे 2a की वैल्यू 8 आ जाएगी और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब a और c आपको मिल गया तो सी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें अब a और c की वैल्यू पुट करें तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, बी स्क्वायर 7 आ जाएगा और b की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी। अब फोकस और वर्टेक्स को देखते हुए ये बात क्लियर होती है कि जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। लेट अस से मैंने आपके सामने वर्टिसेस बनाई है। एक वर्टेक्स आपकी बनती है a 04, ये कहाँ पे आ रही है वाई एक्सिस पर। 0-4 a डैश ये कहाँ पे आ रही है, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रही है, ये आपका ओरिजिन है। तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों की दोनों वर्टिसेस वाई एक्सिस पर आ रही हैं तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है तो जो a स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे आएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें h के a और b a की वैल्यू पुट कर लें तो x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 7 प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर ओवर 7 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई थी 7, वो मैंने बी स्क्वायर की जगह ही पुट कर ली।
ए की वैल्यू हमने 4 लिखी थी तो मैंने 4 पुट किया और फिर उसका स्केयर भी लिया, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। अब एच की वैल्यू 0 थी, के की वैल्यू 0 थी, ए 4 था, बी स्केयर रूट 7 है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में भी वर्टिसेस उसने पहले से ही आपको दी हुई है, ए डैश 0 माइनस 4 ए 0 4 वर्टिसेस उसने सवाल में ही आपको दी हुई थी। तो को वर्टिसेस कैसे निकालेंगे? अब मेजर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस था, तो को वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच प्लस माइनस बी कॉमा के। अब एच बी और के की वैल्यू पुट करें तो 0 प्लस माइनस के रूट 7 कॉमा 0, तो एक वर्टेक्स बी डैश बनेगी माइनस के रूट 7 कॉमा 0 और एक बनेगी 20 के रूट 7 कॉमा 0। पहले तो फिर वही बात है, आपने ये पॉइंट्स लगा लेने हैं, पॉइंट में ये जो को वर्टिसेस हैं इनको पॉइंट्स में चेंज कर लेना। वर्टिसेस आ गई आपकी 0 माइनस 4, ये आपके पास आपको पता है एक वर्टेक्स आ गई है, इसको हम कह लेंगे ए डैश। ये 0 4 आ गई आपके पास दूसरी वर्टेक्स, इसको कह लेंगे ए। ये जो आपके पास माइनस 2.6 आई, ये स्केयर रूट 7 की वैल्यू है, इसको कह लेंगे बी डैश। ये 2.6 फिर स्केयर रूट 7 की वैल्यू है, इसको कह लेंगे आप बी। ये को वर्टिसेस और वर्टिसेस पहले ये आप पॉइंट्स लगाएंगे, फिर इनमें से एलिप्स निकाल गुजारेंगे तो आपकी एलिप्स बन जाएगी। पार्ट नंबर 7 कहते हैं सेंटर 2 है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स। अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने पहले दे दी, एक तो सेंटर दे दिया, फिर उसने बता दिया कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसकी लेंथ भी उसने बता दी। ये भी उसने बता दिया माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी लेंथ भी उसने आपको बता दी है। तो सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे। सेंटर उसने दिया 2 2, तो एच की वैल्यू 2 होगी और के की वैल्यू भी आपके पास 2 होगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस उसने दी हुई है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम लिखते हैं 2a से और वो 8 के बराबर हो गया, तो a की वैल्यू 4 आ गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को हम 2b से लिखते हैं, वो उसने 6 दी हुई है, तो b की वैल्यू 3 आ गई। सी स्क्र बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, इसमें अब ए और बी की वैल्यू पुट करें तो सी स्क्र बराबर हो गया 4 स्क्र माइनस 3 स्क्र, सी स्क्र बराबर हो गया 16 माइनस 9, सी स्क्र 7 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ चुकी है। अब मेजर एक्सिस के बारे में उसने खुद बताया है, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ए स्क्र जो है वो वाई वाली वैल्यू के नीचे आएगा। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास क्या बनेगी, एक्स माइनस एच होल स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र ओवर ए स्क्र इज इक्वल टू 1। अब इसमें एच के ए स्क्र और बी स्क्र की वैल्यूज पुट कर दें, तो एक्स माइनस 2 होल स्क्र ओवर 3 का स्क्र प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्र ओवर 4 का स्क्र इज इक्वल टू 1। ये बन गया एक्स माइनस 2 होल स्क्र ओवर 9 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्र ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई है। अब एच की वैल्यू एच की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 है। मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए। अब ऊपर से एच के और ए की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 कॉमा 2 प्लस माइनस 4 होगा, तो दो वर्टिसेस आपके पास आ जाएंगी, ए डैश बन जाएगी 2 कॉमा 6 और ए बन जाएगी 2 माइनस 2। तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला एच प्लस माइनस बी कॉमा के बनेगा, वैल्यूज पुट कर लें 2 प्लस माइनस 3 कॉमा 2, तो एक को वर्टेक्स बी डैश बनेगी 5 2 और एक बन जाएगी बी माइनस 1 2। अब पहले आपने ये वर्टिसेस और को वर्टिसेस जो है ये पॉइंट्स पहले जो है ना वो अपने ग्राफ पेपर पर बना लेने हैं। तो ये वर्टिसेस आ गई, ये आपके पास को वर्टिसेस आ गई, पहले आपने इन्हीं को जो है ना ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिया, तो आपको नजर आ रहा है मैंने वर्टिसेस और को वर्टिसेस ग्राफ के ऊपर बना ली, फिर इनमें से एलिप्स पास करेंगे तो ये एलिप्स आपकी स्केच हो जाएगी। ठीक हो गया, अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो 2x है इसको हमने 2 6 है इसको हमने ए डैश का हुआ है, ये ए डैश आ गया। ये जो 2 माइनस 2 है इसको हमने ए का हुआ है, ये आपके पास जो है वो ए आ गया। ये माइनस 1 2 जो है इसको हमने बी कहा हुआ है, ये आपके पास बी आ गया। ये 5 2 है आपको आपने इसको बी डैश का हुआ है, तो ये बी डैश आ गया। फिर आपने इसमें से सर इलिप्स को पास करना तो इलिप्स बन जाएगी। पार्ट नंबर 9 कहता है सेंटर 0 0 है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6 1। अब उसने हमें बता दिया कि जो सेंटर है ना वो 0 0 है और जो आपकी इलिप्स है वो बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि जैसे वो एक्स एक्सिस के दोनों जानिब है वैसे ही वो वाई एक्सिस के दोनों जानिब है। और ये जो पॉइंट्स है 2 3 और 6 1, इलिप्स इन दोनों पॉइंट्स में से ही गुजर रही है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स इलिप्स के पॉइंट्स हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे तो वो 0 0 दिया हुआ है, तो एच की वैल्यू भी 0 और के की वैल्यू भी 0 आ गई। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब हमें नहीं पता इक्वेशन ऑफ इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का क्या चक्कर है,
तो हम पहली जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है एलिप्स की हम वही ले लेंगे। अब सेंटर क्योंकि 0 0 एच और के 0 है, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कंसिडर करेंगे वो ये है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। ये हमने सपोज कर लिया कि हम मान लेते हैं कि यही इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ठीक होगा जी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पहले हम पहला पॉइंट पुट करेंगे। अब उसने खुद कहा कि 2 3 लाई ऑन एलिप्स, तो एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 3 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस 9 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 कह लें। इसी तरह उसने ये भी बताया कि 6 1 जो है ये भी एलिप्स का पॉइंट है, तो आप एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो बन जाएगा 6 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप एक काम करें, इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इक्वेशन 1 को नहीं बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए था इक्वेशन 2 को, नॉट 1। हम इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगी 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस 81 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। ये देखिए मैंने पर इक्वेशन 3 लिखी, 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस 81 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और नीचे इक्वेशन 2 लिखी, यहाँ पे भी इक्वेशन 2 आएगा। तो इक्वेशन 2 जब लिखी तो 36 ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन चेंज हो गए, ये जो दोनों है ये कैंसिल हो गए। आपके पास बचा 81 ओवर बी स्क्वायर माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें। 81 माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 80 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 80 इज इक्वल टू 8 बी स्क्वायर, 80 ओवर 8 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो 36 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 1। ये मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की। ये बन गया जी 36 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 10, 36 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 बाय 10, 36 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 10। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें, उल्टा लें। ए स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू 10 ओवर 9। ये मैंने दोनों तरफ उल्टा लिया क्योंकि मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ले आया। तो ए स्क्वायर आपके पास आ गया 10 ओवर 9 इंटू 36, ए स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 10 इज इक्वल टू 1। तो जी आपके पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई है। अब एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो बड़ी वैल्यू क्योंकि 40 है इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो ए की वैल्यू बन जाएगी। तो ए बन गया स्क्वायर रूट 40, छोटी वैल्यू 10 है तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लें तो बी आ जाएगा, बी आ गया स्क्वायर रूट 10। तो वर्टिसेस निकालने का क्या फार्मूला, अब आपको नजर आ रहा है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है क्योंकि बड़ी वैल्यू एक्स के नीचे है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला है एच प्लस माइनस ए कॉमा के। वैल्यूज पुट कर लें, 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 कॉमा 0, तो एक बन जाएगी ए डैश माइनस स्क्वायर रूट 40 कॉमा 0, और एक बन जाएगी ए स्क्वायर रूट 40 कॉमा 0। को वर्टिसेस निकालने का फार्मूला बनेगा एच कॉमा के प्लस माइनस बी। वैल्यूज पुट कर लें, 0 कॉमा 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10, तो बी डैश आ जाएगा 0 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 10, और बी आ जाएगा 0 कॉमा स्क्वायर रूट 10। अब आपने ये पॉइंट्स में निकाल लेने, स्क्वायर रूट 40 को भी पॉइंट्स में निकाल लेना है, 10 को भी स्क्वायर पॉइंट्स में निकाल लेना है। फिर पहले आपने ये पॉइंट्स जो है ना वो लगाने, और उसके बाद उनमें से एलिप्स पास करने, तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी आपके पास। तो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें कहता है जी सेंटर है 0 0, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो कहता है सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और ये पॉइंट 3 1 और 4 0 ये लाई ऑन ग्राफ, यानी कि ये एलिप्स के पॉइंट्स हैं। तो सेंटर 0 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब एच भी 0 है और के भी 0 है। तो हम फिर वही बात है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स सपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर वही बात, 3 1 जो पॉइंट है ये एलिप्स का पॉइंट है, तो एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 1 पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो 3 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 2 कह लें। फिर 4 0 भी एलिप्स का पॉइंट है, तो एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 0 पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 0 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 0 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये तो वैल्यू खत्म हो गई, 0 हो गई, ये 0 हो गई सारी। तो 16 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो 9 ओवर 16 प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 16,
1/b² इज इक्वल टू 7/16 आ जाएगा अगर आप एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों तरफ उल्टा लें तो b² इज इक्वल टू 16/7 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज जो है आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो x/16 प्लस y²/16/7 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई है। तो हमारे पास h0 है, k0 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 16/7 है, और आपको नजर आ रहा है कि मेजर एक्सिस x एक्सिस है, उसने बताया भी था। तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा h प्लस माइनस a कॉमा k, वैल्यूज पुट करें 0 प्लस माइनस 4,0, तो एक वर्टेक्स बनेगी a डैश माइनस 4,0 और एक बनेगी a 40। को वर्टिसेस हो जाएगी h कॉमा k प्लस माइनस b, वैल्यूज पुट करें 0,0 प्लस माइनस के रूट 16/7, तो हमारे पास ये दो वर्टिसेस आ जाएंगी। अब इनको आप पॉइंट्स में चेंज कर लें और फिर पहले आप उन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें और फिर उसमें से एलिप्स पास कर लें, तो आपकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी, वो आप वेरीफाई कर लेना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, 6 पार्ट्स हैं इसके। कहता है जी फाइंड सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स हुज इक्वेशन इज गिवन बाय। तो आपने ये सारी चीजें निकालनी है, सेंटर फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस। सबसे पहला काम ये होगा कि आप एलिप्स को उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, पहले तो आपने यही करना है कि हर इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे फिर काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले पार्ट में देखिए लिखा हुआ x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16। इसमें आप एक काम करें, दोनों साइड्स को 16 से डिवाइड कर दें, क्योंकि जो एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जो राइट साइड पे कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, तो इसलिए हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि राइट साइड पे 16 आ रहा है तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बन जाएगा x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16/16। इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो जी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहां से क्लियर होता है कि मेजर एक्सिस x एक्सिस है। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बड़ी वैल्यू x के नीचे है, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगा। तो a² की वैल्यू, और बड़ी वैल्यू हमेशा a² होती है, तो a² की वैल्यू 16 होगी और b² की वैल्यू 4 होगी। बड़ी वैल्यू a² होगी, छोटी वैल्यू b² होगी, तो a² b² मिल गया। फिर आपको पता है c² बराबर होता है a² माइनस b²। ये क्या हुआ, ये गलत हो गया है। c² इज इक्वल टू a² माइनस b², यहाँ पे माइनस करना था हमने, मैंने गलती से प्लस कर दिया। माइनस कर दें, 16 माइनस 4 माइनस कर दें, यहाँ 20 नहीं, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक होगा, आप जेन में रखिएगा c² बराबर है 12 के। तो लो जी इक्वेशन पहले तो बनाते हैं। इक्वेशन को ना इस तरह से लिख लेते हैं। अब इक्वेशन ये लिखी हुई है आपके सामने, x² 16 प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 16 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये देखो आपको h और k की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर होगा कि सेंटर 0 0 है। h भी 0 हो गया, k 0 हो गया, a की वैल्यू a का स्क्वायर रूट लेके निकाले 4 आ जाएगी, b की वैल्यू b का स्क्वायर रूट लेके निकाले 2 आ जाएगी, c की वैल्यू जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट 12 आ जाएगी। ले जी फोसाई निकालना है। अब देखें मेजर एक्सिस x एक्सिस है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में फोसाई निकालने का फार्मूला होगा h प्लस माइनस सी कॉमा के। तो ये अब वैल्यूज पुट करें, 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0, तो फोसाई आ जाएगा एक माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0 और एक आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c ओवर a। अब फिर इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें, तो c, हाँ यहाँ पे मिस्टेक होगी ना, कि फोसाई के अंदर आना था स्क्वायर रूट 12, बल्कि ये ठीक है, स्क्वायर रूट 12 मैंने लिख, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से तो वो 2 स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। ठीक है, बस ये गड़बड़ हुई है कि 20 की जगह पर 12 कर लें, बाकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, तो ये आगे ठीक है। बस स्क्वायर रूट 20 मैंने गलती से जो है ना वो गलत लिख दिया था, बाकी ओके है। तो लो जी अब आगे चलते हैं। तो ये फोसाई आपके ठीक आ गए। अब एक फोसाई होगा आपका f डैश माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0 और एक हो गया f2 स्क्वायर रूट 3 कॉमा 0। उसके बाद इसेंट्रिसिटी E का फार्मूला होता है c ओवर a। अब इसमें c और a की वैल्यू पुट करें, तो 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 ये स्क्वायर रूट 3/2, ये E आ गया। तो ठीक है, E की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/2। वर्टिसेस, अब मेजर एक्सिस जब x एक्सिस हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला h प्लस माइनस a कॉमा के, वैल्यूज पुट कर लें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4 और k की वैल्यू भी आपके पास क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 आना है, k नहीं आना, 0 आना है।
तो वर्टिसेस आपके पास क्या बनेगी, ए डैश एक बन जाएगी -4,0 और ए बन जाएगा आपके पास 4,0। ये वर्टिसेस आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसलिए एक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में एक्स आएगा, उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस ए ओवर ई। अब ए और ई की वैल्यू पुट कर लें, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। ये जो नीचे 2 आ रहा है ये जाके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा है, इसमें इक्वेशन दी थी 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहला काम आप 18 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे, तो 9x स्क्वायर ओवर 18 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 18 ओवर 18। तो हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इस पहले आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्स स्क्वायर है इसको लिख लें x माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 2, वाई स्क्वायर प्लस इसको आप लिख लें y माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1। अब देखो बड़ी वैल्यू y के नीचे है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। अब सेंटर आप देख सकते हैं वो 0 0 होगा, वो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये h और ये k, h और k 0 0 आया तो सेंटर 0 0 हो गया। ठीक हो गया जी। अब छोटी वैल्यू बी स्क्वायर होती है, तो बी स्क्वायर 2 हो गया, बी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस के रूट 2 आ गई। बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर 18 आ गया, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस के रूट 18 आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 2, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। अब एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 बनती है, ए की वैल्यू आपने 3 निकाली, ए की वैल्यू आपने 3 स्क्वायर रूट 2 निकाली, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 बनेगी अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, और सी की वैल्यू 4 बनेगी। तो अब फोसाई, अब क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो फोसाई निकालने का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस सी। ये मैंने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ था। तो ये आपके पास बनेगा 0,0 प्लस माइनस 4, एक फोसाई बनेगा 0 - 4 और एक बनेगा 0 4। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ई इज इक्वल टू सी ओवर है, जस्ट सी और ए की वैल्यू पुट करें, तो ई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 2। वर्टिसेस, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला है एच कॉमा के प्लस माइनस ए। वैल्यूज पुट कर लें, 0,0 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो एक वर्टेक्स बनेगी 0 - 3 स्क्वायर रूट 2 और एक बनेगी 0,3 स्क्वायर रूट 2। अब मेजर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में वाई आएगा, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वैल्यूज पुट कर लें, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट 3/2 है ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बाय 4। सॉल्व कर लें तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस 18/4। ये पार्ट 2 हो गया। हाँ ये डिवाइड भी हो रहा है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। पार्ट नंबर 3, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सबसे पहले 225 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 225, तो 25x स्क्वायर बाय 225 प्लस 9y स्क्वायर बाय 225 इज इक्वल टू 225 बाय 225। तो x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन। इसको आप इस तरह से लिख लें, x माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 9 प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। बड़ी वैल्यू फिर जो है वो y के नीचे है, तो मेजर एक्सिस y एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। तो सेंटर फिर आपको पता चल गया, क्योंकि x और y में 0 माइनस हो रहा है 0 0, तो h भी 0 y k भी 0, तो सेंटर 0 0 बन गया। बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है 9, वो b स्क्वायर बनता है, b स्क्वायर आ गया 9, तो b की वैल्यू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट लेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू 25 स्क्वायर रूट लेंगे, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर है 25 माइनस 9, सी स्क्वायर 16 आ गया, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 4 बन गई। अब एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 बन गई है। तो फोसाई निकालना है, मेजर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस है तो फोसाई निकालने का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस सी। वैल्यूज पुट करें, 0,0 प्लस माइनस 4, एक फोसाई बन जाएगा 0 - 4 और एक बन जाएगा 0 4। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होगा ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, वैल्यूज पुट करें, ई इज इक्वल टू 4/5। वर्टिसेस क्योंकि फिर वही बात है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए, वैल्यूज पुट करें, 0,0 प्लस माइनस 5, एक वर्टेक्स बनेगी 0 - 5 और एक बनेगी 0 5। डायरेक्ट्रिसेस निकालने का फार्मूला होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और सी की वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4/5, नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4। ये आपकी डायरेक्ट्रिस आ गई। ये पार्ट 3 हो गया।
पार्ट 4 2x माइनस वन होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमने जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, उसमें x और y का कोफिशिएंट 1 होता है। इसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो पहले आपको ये 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले आप ये 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू वाई प्लस टू होल स्क्वायर बाय 16। अब ये जो पावर 2 है ये दोनों की है, तो 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है 2 की पावर 2 4 होती है। 4 इंटू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बाय 16। तो आपकी इक्वेशन ये स्टैंडर्ड बनती है एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू आपके पास बन गई 1/2 और y की वैल्यू आपके k की वैल्यू बन गई -2। अच्छा, h और k की वैल्यू में ना ये जो नंबर आ रहे थे ना, इनका साइन चेंज करके लिखना होता है। अब देखो x के साथ -1/2 आ रहा है तो h की जगह की वैल्यू 1/2 बनेगी। y के साथ 2 प्लस का आ रहा है तो k की वैल्यू -2 बनेगी। अपोजिट साइन, h और k का साइन अपोजिट होता है। तो h की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू -2 आ गई। सेंटर आपके पास क्या बन गया, वो एच के होता है, तो 1/2 कॉमा -2 ये आपका सेंटर बन गया। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है क्योंकि बड़ी वैल्यू वाई वाले के नीचे है। अब छोटी वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर होगी, तो बी स्क्वायर 1 हुआ तो बी की वैल्यू +-1 आ जाएगी। बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर होगी, ए स्क्वायर 16 है तो ए की वैल्यू +-4 होगी। सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर 16 माइनस 1, सी स्क्वायर आ जाएगा 15 और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-√15 आ गया। अब h की वैल्यू 1/2 है, k की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √15। तो फोसाई, अब मेजर एक्सिस आपको पता है क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है, तो फोसाई निकालने का फार्मूला होगा h k प्लस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर लें 1/2 -2 प्लस माइनस √15। तो एक फोकस बनेगा 1/2 -2 माइनस √15 और एक फोकस बनेगा 1/2 -2 प्लस √15। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है E इज इक्वल टू सी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर लें, E इज इक्वल टू √15/4। वर्टिसेस, अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो वर्टिसेस निकालने का फार्मूला h k प्लस माइनस ए। वैल्यूज पुट करें 1/2 -2 प्लस -4। तो एक वर्टेक्स बनेगी 1/2 -6 और एक बनेगी 1/2 2। डायरेक्ट्रिक्स 6। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालनी है? मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, अब सिर्फ y नहीं आएगा, y+2 आएगा, क्योंकि देखे ना ये जो आपने इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनाई है उसमें y नहीं आ रहा, y+2 आ रहा है। ठीक है, तो y+2 अब वेरिएबल की जगह पे आएगा y+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ठीक है, अगर सिर्फ y आ रहा होता तो यहाँ पे y लिख देते। मेजर एक्सिस y एक्सिस है ना, तो अगर सिर्फ इक्वेशन ऑफ इलिप्स में y आ रहा होता तो y लिख देते, लेकिन यहाँ पे y+2 आ रहा है तो आप लिखेंगे y+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। अब वैल्यूज पुट करें और 2 को भी तो ले जाए, y इज इक्वल टू -2 प्लस -4 ओवर √15/4। ये 4 अब जो है आपका इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। y इज इक्वल टू -2 प्लस -16 ओवर √15। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। पार्ट 5। अब इसमें ना उसने इक्वेशन की जगह खिचड़ी बना दी है। एक्स स्क्र प्लस 16x प्लस 4y स्क्र माइनस 16y प्लस 76 इज इक्वल टू 0। पहले तो आप x वाली इकट्ठी कर लें, एक्स स्क्र प्लस 16x, y वाली इकट्ठी कर लें, 4y स्क्र माइनस 16y और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएं -76। अब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है दोनों में। यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट क्या है 16, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ये देखें मैंने 8 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया, 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। यहाँ पे देखें y का कोफिशिएंट क्या है 16, इसका हाफ करें। पहले तो आपने ये 4 कॉमन लेना है इसमें से। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे, बचेगा y स्क्वायर माइनस 4y। अब देखें y का कोफिशिएंट क्या है 4, इसका हाफ करेंगे तो 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 8 का स्क्वायर, ये बन गया एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर -64 प्लस 4 कॉमन लिया। और यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर -4y, ये 2 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ये आपका फार्मूला बन गया। तो एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर -64 इज इक्वल प्लस 4 इंटू वाई -2 होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -76। ठीक होगा जी, तो ये फार्मूला बन गया -2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर -64 प्लस 4 इंटू वाई -2 होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू -76। कॉन्स्टेंट्स राइट साइड पे ले जाएं, एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -76 प्लस 16 प्लस 64।
तो राइट साइड पे कांस्टेंट 4 आ जाएगा। राइट साइड पे कांस्टेंट तो 1 होना चाहिए, तो आप 4 से डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो x प्लस 8 होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4/4। इक्वेशन बनेगी x प्लस 8 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब h और k की वैल्यू क्या बनेगी? x के साथ नंबर प्लस 8 है तो h की वैल्यू माइनस 8 बनेगी। y के साथ नंबर -2 है तो k की वैल्यू +2 बनेगी। और मेजर एक्सिस x एक्सिस बनेगा, तो h की वैल्यू -8, k की वैल्यू 2। सेंटर आपका बन गया -8, 2। अब देखिए बड़ी वैल्यू ए स्क्र होती है, ए स्क्र 4 हो गया तो ए की वैल्यू +-2। छोटी वैल्यू बी स्क्र होती है, बी स्क्र की वैल्यू 1 आ गई तो बी +-1 आ गया। सी स्क्र बराबर हो गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, तो सी स्क्र बराबर हो गया 4 - 1। तो सी स्क्र की वैल्यू 3 बनेगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-√3। तो हमारे पास अब h की वैल्यू -8, k की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √3 आई है। अब मेजर एक्सिस क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग था तो फोसाई का फार्मूला होगा h प्लस माइनस सी कॉमा के, वैल्यूज पुट कर ले -8 प्लस -√3, 2। तो दो फोसाई ये बनेंगे -8 -√3, 2 और -8 प्लस √3, 2। इसेंट्रिसिटी E बराबर होता है c ओवर a, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो E इज इक्वल टू √3/2। तो वर्टिसेस का फार्मूला होगा h प्लस माइनस ए कॉमा के, वैल्यूज पुट कर ले -8 प्लस -2, 2, वैल्यूज पुट सॉल्व कर लें तो एक वर्टेक्स बनेगी -10, 2 और एक बनेगी -6, 2। डायरेक्ट्रिक्स अब x नहीं आ रहा था इक्वेशन में, x प्लस 8 आ रहा था। मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो वैल्यूज पुट करें x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये जो नीचे बिल्कुल 2 आ रहा है ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो बन जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 बाय √3। x इज इक्वल टू -8 प्लस -4 बाय √3। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी इक्वेशन खिचड़ी सी बना दी है उसने। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है, एक्स और वाई वाले इकट्ठे कर लेने हैं। 25x स्क्वायर माइनस 250x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y और कांस्टेंट राइट साइड पे गया -541। तो पहले में से 25 कॉमन ले लें। तो 25 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x पर प्लस 4 कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू -541। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब देखें ये 10 का जो हाफ है वो 5 बनता है, तो 5 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। इसी तरह यहाँ पे 4 का हाफ 2 बनता है, 2 का स्क्वायर ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये आपका फार्मूला बन गया और ये आपका फार्मूला बन गया। तो 25 इंटू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -541। अब 25 और 4 मल्टीप्लाई कर लें। 25 इंटू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 625 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू -541। कॉन्स्टेंट राइट साइड पे ले जाएं। 25 इंटू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -541 प्लस 625 प्लस 16, वो 100 आ जाएगा। कांस्टेंट 1 होना चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दें। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 जब तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। अब एच और के की वैल्यू क्या बनेगी? एक्स के साथ 5 माइनस हो रहा है तो साइन चेंज कर दें, एच की वैल्यू +5 और के की वैल्यू +2 बनेगी। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस बनता है, एच की वैल्यू 20 और वो चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ए स्केयर बड़ी वैल्यू ए स्केयर होती है, ए स्केयर 25 हो गया तो ए की वैल्यू 5 आ गई। बी स्केयर 4 हो गया तो बी की वैल्यू +-4 आ गई। सी स्केयर बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, तो सी स्केयर हो गया 25 - 4, सी स्केयर 21 आ गया, स्केयर रूट लिया तो +-√21। एच की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास सेंटर आ गया 5 2। एच और के होता है। अब फोसाई कैसे निकालेंगे? मेजर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो फोसाई का फार्मूला होगा एच के कॉमा के प्लस माइनस सी, वैल्यूज पुट कर लें 5, 2 प्लस माइनस के रूट 21। तो एक फोसाई बनेगा 5, 2 माइनस के रूट 21 और एक बनेगा 5, 2 प्लस के रूट 21। इस सेंट्रिसिटी का फार्मूला है इज इक्वल टू सी ओवर ए, वैल्यूज पुट कर दें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 21/5। वर्टिसिस का फार्मूला होगा एच कॉमा के प्लस माइनस ए, वैल्यूज पुट कर लें 5, 2 प्लस माइनस के रूट 5। एक वर्टेक्स बनेगी 5, -3 और एक बनेगी 5, 7। डायरेक्ट्रिक्स अब y नहीं आ रहा था, y -2 आ रहा है, तो y -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, यहाँ पे c लिखा गया e। वैल्यूज पुट कर लें y -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और ओवर स्क्वायर रूट 21/5।
तो y को 2 को उधर ले जाएं, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस के रूट 25 बाय के रूट 21, ये आपकी जो है डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। तो ये जनाब पहले 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की भी जो है मैं वो वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।